अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्दियों में हम जो घरों के अंदर हमारे वैसलीन यूज़ करते हैं या पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं फोर्मी की विटामिन ई की यूज़ करती हूँ, तो चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, ये बड़ी ही ज़बरदस्त होती हैं। ये हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त इनके असरात होते हैं। बड़ी कमाल की चीज़ होती है। ये ना सिर्फ हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करती है, मॉइस्चराइज़ करती है, इसके अलावा हमारे हाथों पर या हमारी बॉडी पर कहीं भी रैशेज़ हो जाएं या फिर जो है वो रेडनेस हो जाएं तो उसको भी जल्दी से ख़त्म कर देती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको लगाएं और जेंटली इसका मसाज करें, आपकी स्किन जो है वो परफेक्ट हो जाएगी। लेकिन आज इससे हट के मैं आपको ऐसे ऐसे इसके इस्तेमाल बताऊँगी, आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, पहला जो मेरी टिप है वो मेकअप से रिलेटेड है। वो क्या है कि जब हम जो है मेकअप करते हैं, जैसे हमारे पास हम लिपस्टिक लगाते हैं या मेकअप की कोई भी हम मेकअप यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं, तो हम ख़वातीन की जो आदत है कि हम हाथों पर लगा के उसको चेक करते हैं कि उसका शेड किस किस्म का है। इसके अलावा अगर हम बाज़ार पर भी इनको ख़रीदने जाएँ मेकअप की चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, तो वो भी हमने मस्टली चेक करनी होती हैं कि वो हमारी स्किन से मैच कर रही हैं या नहीं। अगर वो लिपस्टिक्स हैं तो हमने उनकी शेड्स चेक करनी होती हैं, मैट है, न्यूड है, क्या है। तो जो है, या फिर हमने शादी वगैरह पर जाना है और हम जल्दी में मेकअप कर रही हैं, तो हम हाथों पर जल्दी जल्दी से चीज़ें लगा के चेक कर रहे होते हैं कि ये शेड सही है, ये नहीं सही। या इसके अलावा जो लिप लाइनर होते हैं वो भी हमारी आदत है, हमने चेक करना ही होता है उसको मस्ट कि ये किस तरह का है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम फेस पे मस्कारा वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उसकी आउटलाइन ख़राब हो गई है, तो और उसको जो रिमूव करने के लिए हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं है, तो अब हमारे लिए परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है कि अब हम क्या करें। तो आज मैं आपको घर पे ऐसा ज़बरदस्त सा मेकअप रिमूवर बताऊंगी कि आप ख़ुद भी जो है वो हैरान रह जाएंगे। आपने करना क्या है कि जो वैसलीन आप यूज़ करते हैं ना, वो आपने ले लेनी है, और जो हमारे घरों में ईयरबड्स हम यूज़ करते हैं वो उसके ऊपर आपने थोड़ी सी वैसलीन लगानी है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी, थोड़ी सी आप इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से वैसलीन को लगा लें। उसके बाद आपने जिस भी हिस्से से जो है वो मेकअप रिमूव करना है, चाहे वो हाथों पर जो शेड्स लगी है वो रिमूव करनी है या मस्कारा वगैरह, तो आप आसानी के साथ उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ पर से रिमूव करके दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी के साथ जो है वो मेरे हाथों से ये लिपस्टिक की जो शेड्स हैं वो रिमूव हो रही हैं। बिल्कुल भी जो है वो कोई भी बुरा इसका असर नहीं पड़ रहा है। इस एक साइड से आपने साफ़ कर लेना है, इसके बाद जो दूसरी साइड साफ़ है ना, उससे भी आपने अपनी स्किन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अच्छा जी, अगर आप मस्कारा लगा रही हैं और उसकी जो आउटलाइन है वो ख़राब हो गई है और मेकअप रिमूवर नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने इसी तरीके से जो है आसानी के साथ अपना जो मस्कारा की आउटलाइन है उसको साफ़ कर लेना है। दूसरी मेरी टिप ये है कि जब हम रेज़र यूज़ करते हैं, चाहे वो फेस शेविंग के लिए हो, चाहे हमारी आर्म्स शेविंग के लिए हो, या बॉडी के किसी भी हिस्से से हमने बाल शेव करने और हमने रेज़र यूज़ करना है, तो होता क्या है कि उससे जो है वो हमारे उस बॉडी के उस पार्ट पर रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, तो उस वो जो है हमें जलन भी होती है, बड़ा ही हमें जो है वो बुरा असर पड़ता है। तो आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और जिस पार्ट से आपने जो है शेव करनी है ना, बालों को शेव करना है, वहाँ पर आपने जेंटली मसाज कर लेना है। मेरे हाथों पर बाल नहीं थे तो इसलिए मैं आपको बाजू से करके दिखा रही हूँ कि थोड़ी सी आपने वैसलीन लगाई, उसके बाद आपने जो रेज़र से अपने बाल जो है वो शेव कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के आप रेज़र कभी भी यूज़ ना किया करें, जेंटली जो है वो इसको बहुत सॉफ्ट हाथों से आप यूज़ किया करें। उसके बाद रुई का छोटा सा पीस ले लें और इसके साथ अपने उस एरिया को अच्छे तरीके से आप साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी वैसलीन यूज़ करने से ना रेडनेस होगी, ना ही आपको जो है वो किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और आसानी से आपके जो बाल हैं वो भी शेव हो जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब हम बच्चों के जो हमारे अपर वगैरह होते हैं या फिर बड़ों के हो गए, कुछ भी ऐसा हो गया जिसके साथ जिप्स लगी होती हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे जो अपर हैं या वो जो चीज़ है वो तो बिल्कुल न्यू होती है, लेकिन उसकी जो है वो ज़िप ख़राब हो जाती है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरी बेटी का अपर है, बिल्कुल न्यू है, लेकिन इसकी ज़िप जो है वो बहुत हार्ड हो चुकी है,
धोने की वजह से या किसी भी और वजह से, और जो है वो ज़िप बंद नहीं हो रही थी। तो आपने अब क्या करना है कि वैसलीन लेनी है और छोटा सा रुई का आपने पीस ले लेना है, उसके ऊपर आपने वैसलीन लगानी है। बहुत नहीं लगा लेनी है आपने, थोड़ी सी लगानी है, वरना हमारा जो है कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपने ज़िप के ऊपर इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से लगा देना है। सारी ज़िप के ऊपर आपने इसको लगाना है अच्छे तरीके से। हाथों की मदद से आप कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर लें और उसके बाद जो है आप सारी ज़िप के ऊपर वैसलीन को लगा दें। अच्छा, इससे क्या होगा, ज़िप जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और आपको टफ़ टाइम नहीं देगी। आप जब इसको बंद करेंगे तो ये आसानी के साथ बंद हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बंद करके दिखाई है, ज़िप आसानी से बंद हो गई है और सारी जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब 2 से 3 बार आप इसको खोलें और इसको बंद कर दें तो ये आसानी के साथ जो है आपकी ज़िप बंद हो जाएगी, आपकी ज़िप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो हमें वो कपड़ा भी वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जब हम जो बच्चों के शूज़ होते हैं या बड़ों के शूज़ हो गए, उनका बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो पीछे वाली ये साइड है ना, यहाँ ये बहुत हार्ड होती है, जब हम चलते हैं तो पाँव पर लगती है। मेरी बेटी के ये शूज़ हैं, जब मैंने बाज़ार से ख़रीदे तब मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने इसको पहनाए तो कहती मम्मा मैंने ये नहीं पहनने क्योंकि इसके जो है पीछे से साइडें बहुत हार्ड हैं। तो मैंने बोला बेटा पहनने तो आपको पड़ेंगे क्योंकि आपकी मम्मा के पास हर चीज़ का हल है। तो जनाब मैंने क्या किया, आप भी इस तरह से करें कि छोटा सा जो है वो रुई का पीस ले लें, इसको वैसलीन लगा लें। आपने एक ही दफ़ा लगानी है, बार बार आपने जो है वैसलीन के शीशी के अंदर इसको नहीं लगाना क्योंकि ये जूते के साथ लग रही है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है इस जहाँ से वो हार्ड है ना जूता, तो आपने उसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये लगा के अपने फ़ौरन से जूता नहीं पहन लेना, कुछ टाइम के लिए उसको टाइम दें, उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या करती हूँ कि जूते जो है मैं इसके साथ साफ़ भी कर लेती हूँ। इस तरह से जो शिमर वाले जूते होते हैं ना, जो वो जो है आसानी से साफ़ नहीं होते, कपड़े से साफ़ करें तो उसका जो शिमर है वो ऊपर से उतर जाता है। तो आपने ऐसे ही वैसलीन लगा के ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, एकदम ये साफ़ हो जाएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी जो वेलवेट के हमारे शूज़ होते हैं लेडीज़ के, उससे मुतल्लिक है कि हम जो है वेलवेट की ये जो शूज़ होते हैं ना, ये हमें देखने में बड़े ही अट्रैक्ट करते हैं, बड़े ही हमें मज़े के लगते हैं, हम ले तो लेते हैं, लेकिन बाद में जब इनको साफ़ करने का टाइम आता है ना तो बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम इसको किसी भी चीज़ से साफ़ करें ना तो इसके ऊपर जो है वो चीज़ लग जाती है, लेकिन अब मैं आपको जो तरीका बताऊँगी ना ये बड़ा ही आसान है। आपने वैसलीन को इसके ऊपर पीस के ऊपर, रुई के पीस के ऊपर लगा लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जूते को आराम आराम से आपने साफ़ करना है। पहले वैसलीन ऊपर लगेगी, आपको लगेगा कि जूता मज़ीद गंदा हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये इसके अंदर जज्ब हो जाएगी ना तो ये जूता आपका इतना कमाल का साफ़ हो जाएगा ना कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको भी आप अच्छे तरीके से रुई की मदद से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन आपने एक ही दफ़ा वैसलीन लगा लेनी है। रुई पे बार बार आपने शीशी के अंदर इसको डिप नहीं करना है क्योंकि ये जूते पे लग रही है तो बाद में हम ये यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपने इस तरीके से अपने जूते को जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, परफेक्टली साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे जो बैग्स होते हैं ना उनकी ज़िप्स भी ख़राब हो जाती हैं। जब हम बैग्स यूज़ करते हैं क्योंकि बार बार खोलना बंद करना पड़ता है तो उसकी ज़िप्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है जो मैंने अपर के साथ किया था ना, आप भी ऐसे करें। थोड़ी सी रुई पे वैसलीन लगा लें और अच्छे तरीके से जो बैग की ज़िप है उसके ऊपर इसको लगा दें। ठीक है, उसके बाद आप जो ज़िप है उसको 1 से 2 दफ़ा खोलें और बंद करें। इससे क्या होगा कि ज़िप बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और आपको टफ़ टाइम नहीं देगी, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये बंद हो जाएगी आसानी से। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जनाब हम जो बैग्स यूज़ करते हैं या पर्स हो गए या क्रॉस बॉडी हमारे हो गए, कुछ भी हो गया तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं वो रोज़ाना लेके जाती हैं तो धूल मिट्टी उस पर पड़ जाती है और साफ़ भी नहीं होते आसानी से। तो आपने सेम उसी तरीके से थोड़ा सा रुई पे ये लगा लें वैसलीन और अच्छे तरीके से अपने बैग को आपने इससे साफ़ कर लेना है। सारी मैल कुचैल जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। इसको अंदर से भी साफ़ कर ले और बाहर से भी साफ़ कर ले। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि आप ही ने जो है वो एक वैसलीन ले ली और एक रुई का पीस ले लिया और हर चीज़ को उसी से साफ़ करती जा रही हैं। जनाब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके डेली के इस्तेमाल में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये मेरा मकसद आपको बताना था, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में दिखा रही होती हूँ, लेकिन ये हम कभी कुछ यूज़ कर रहे होते हैं कभी कुछ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये इतनी कमाल की चीज़ कि मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ ही शेयर करूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे रुई जो है वो किस तरह से काला जो है उसका पीस हो गया है। इतनी इसके अंदर ऊपर मैल लगी हुई थी ना, किसी चीज़ से ये साफ़ नहीं हो रहा था, लेकिन वैसलीन ने इसको बिल्कुल न्यू जैसा कर दिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो टिप है मेरी वो ये है कि जो हम परफ्यूम्स यूज़ करते हैं या बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं तो कुछ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो तो निकल जाता है दिन उनके साथ, लेकिन कुछ परफ्यूम्स जो हैं वो इस तरह के होते हैं
कि हम बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कुछ हम लोकल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लॉन्ग लास्टिंग किस तरह से बनाएं मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको डायरेक्ट अपनी बॉडी पे जो है वो अप्लाई नहीं करना। आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है। यहाँ पर मैं आपको हाथ पे लगा के डेमो दे रही हूँ, आपको नेक पे लगाना है, हैंड्स पे लगाना है, या फिर आपको जहाँ जहाँ भी आपको बॉडी स्प्रे लगाना है, ठीक है। आप क्या करें कि थोड़ा सा वैसलीन को रब करें और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है परफ्यूम को अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि आपका जो लो क्वालिटी का भी परफ्यूम है ना वो भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, सारा दिन खुशबू नहीं जाएगी। मैं ख़ुद भी इस तरह से करती हूँ, ये 100% जो है वो वर्क करता है और इतनी अच्छी इससे फ्रेगनेंस आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा जी, सबसे मेन और अहम जो चीज़ है वो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी टिप है। हमारे घरों में अक्सर जो है वो लोड शेडिंग की वजह से लाइट चली जाती है, यूपीएस भी नहीं होते, जनरेटर वगैरह लाइट का इंतज़ाम नहीं होता। तो उस टाइम में हमें लग रहा होता है कि हमें कोई एक छोटा सा दिया ही मिल जाए, कोई चिराग ही मिल जाए कि हमें अंधेरे में जो है वो रोशनी हो जाए। यहाँ पर मैं जो जिन वाला चिराग है ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं ये होममेड चिराग बनाना आपको बता रही हूँ। तो आपने करना क्या, वैसलीन ले लें, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी कटोरी ले लें, मैं यहाँ पर स्टील की यूज़ करती हूँ, पहले भी यूज़ करती हूँ इसलिए मैं वही ले रही हूँ। आप प्लास्टिक का कोई भी बाउल ले लें, कुछ भी ले लें, वो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा सरसों का तेल आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं इसको डालना, थोड़ा सा बस डालना है। उसके बाद आपने थोड़ी सी कॉटन ले लेनी है, यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा थी तो मैंने इसलिए इसको छोटा पीस ले लिया है। फिर आपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से रोल कर लेना है और उसके बाद इसकी नीचे वाली जो साइड है ना उसको आपने प्रेस करते हुए इसकी एक शेप सी बना लेनी, जैसे हम मोमबत्ती होती है ना उस तरीके से आपने इसकी शेप बना लेनी है। अच्छा, आप कहेंगे कि मोमबत्ती भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मोमबत्ती भी नहीं ला पा रहे होते क्योंकि कोई घर पर नहीं होता, तो उस तरीके में आप ये कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप जो है इसको डायरेक्ट भी वैसलीन के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से लगाई है। उसके बाद आप इसको बाउल के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो सेट कर दें कटोरी के अंदर, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा डिप नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि लाइटर की मदद से या माचिस की मदद से जो है वो आप इसको आग लगा दें जनाब। इससे क्या होगा, ये जलती रहेगी, आप पूरी रात भी इसको जला सकते हैं, पूरा दिन भी ये जल सकती है, ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। सरसों का तेल कम होने लगे तो आप दोबारा से डाल दें। ये हमारी होम मेड लाइट है, अब हमें लोड शेडिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लाइट चली गई है हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप क्या करें, अगर पूरे घर में आपने करना है तो हर कमरे में एक एक बना के रख दें, जब तक लाइट नहीं आए आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर लाइट है तो मैं आपको जो है वो लाइट ऑफ़ करके दिखाती हूँ कि ये देखें इसकी मदद से कितना ज़्यादा जो है वो रोशनी हो रही है। आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, आपको कहीं पर जाना है तो आप इसको लेके इजीली जा सकते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये गर्म भी हो सकती है। जनाब, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होती, क्योंकि जो सरसों का तेल हमने इसके अंदर डाला है ना वो जो बर्तन को या कटोरी को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देता। आप आसानी से इसको पकड़ लें, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं जलेगा। तो जनाब, वैसलीन की या पेट्रोलियम जेल की ये छोटी सी डिब्बी जो है इसके इतने ज़्यादा कमालात हैं, इतने ज़्यादा इस्तेमालात हैं इसके कि हमारी ज़िंदगी में इसका होना बड़ा ही ज़रूरी है। मुझे तो यही लगता है। ये हमारी स्किन के लिए भी परफेक्ट है, हमारी जो लाइफ की बहुत सारी परेशानियां हैं वो भी ये ख़त्म कर देती है। जैसे अब अभी आपने देखा कि मैंने कितने ज़्यादा आपको इस्तेमाल इसके बताए हैं कि किसी भी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है, हमारी ज़िंदगी की परेशानियाँ ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।